ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में कलेजा लगा देंगे और जीतेंगे तो 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को पीछा देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम भी मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं। आज संकल्प लीजिए और 24 के चुनाव में 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में सम्राट जी के नेतृत्व में दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। जी है, नवल बाबू है, संजय सिंह जी है, उमेश बाबू है, कमलाकांत जी है एवं हमारे सभी पांचों मंडल अध्यक्ष सोनू चौधरी जी, मनीष जी, अमृत चौधरी जी, नवीन चौधरी जी और अशोक जी एवं तमाम हमारे चौधरी जी का उजियारपुर की धरती पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते। जी बार बार कहते हैं कि हमने स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाया, हमने लालू जी को बनाया, हमने नीतीश जी को 70 वर्षों तक ढोआ। अब भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनाना है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक तरफ परिवारवाद है, एक तरफ बेटा के लिए लोग मरता है, परिवार के लिए मरता है। हमारे आपके बेटा बेटियों के लिए, पोता पोतियों के लिए नरेंद्र मोदी मरता है, भारतीय जनता पार्टी मरती है। इसलिए आने वाले चुनाव में एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में कलेजा लगा देंगे और जीतेंगे तो 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को पीछा देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम भी मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं। आज संकल्प लीजिए और 24 के चुनाव में 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में सम्राट जी के नेतृत्व में दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अभी पूरे देश के अंदर यूसीसी को लेकर के जो विपक्ष देखिए, इस पर तो जेडीयू ने और आप पार्टी ने समर्थन दिया ही है। एकदम स्पष्ट रही है, कॉमन सिविल कोड के माध्यम से बड़ा स्पष्ट है, सबके लिए कानून बराबर होगा। सबकी चिंता रही है ना, इस देश में सब कानून बराबर हो तो सारे देश में कानून बराबर किए जाएंगे। यही तो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। अभी जेडीयू नेता जो है नीरज कुमार ने आपके डिग्री पर सवाल खड़ा किया है, क्या कहिएगा? देखिए, अब जो करना है उनको रोज यही है, रोज डिग्री का मेरा खोज रहे हैं, खोजते रहें। अब ये सब बकवास की चीज़ें हैं, हमसे लड़ना है जितना लड़ लो। मैं तो आज से नहीं पॉलिटिक्स में हूँ, 1995 से लगातार मैं बिहार की राजनीति में हूँ। बेफालतू के चीज़ों को लाते रहते हैं। अरे हमसे लड़ना है लड़ो, हमारे डिग्री, हम कोई आज से हैं क्या बिहार की राजनीति में? लगातार जनता दल यूनाइटेड के लोग यही करते हैं। नीतीश कुमार लोगों को बेइज्जत करना चाहते हैं। पहले लालू प्रसाद जी को जेल भेजवाए, फिर तेजस्वी को जेल भेजवाए। लोगों को इसी तरह तंग और तबाह करने का काम जनता दल यूनाइटेड करता है। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे? ये तो न्यायालय तय करता है। हम लोग उजियारपुर के विकास के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये विपक्ष इस पर को लेकर सख्त रुख अख्तियार की हो, क्या कहिए आप? विपक्ष के सख्त रुख से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि परिवार में एक कानून चाहिए, समाज को चलाने के लिए, गांव को चलाने के लिए एक कानून चाहिए। क्या देश को चलाने के लिए एक कानून नहीं चाहिए? जो भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, जो इस देश को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव को जॉब फॉर लैंड मामले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। तो जो विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जो है घबरा करके जो है लगातार ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो है कार्रवाई कर रही है। देखिए, घबरा करके नहीं, इसमें जिससे जमीन लिए हैं उसको नौकरी दिए हैं। भारत का जो कानून है उसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। अभी भी फ्रेंड्स कॉलोनी जिस मकान में रह रहे हैं वो 400 करोड़ का मकान कहाँ से आया, तो उनको बताना पड़ेगा। भ्रष्टाचार किए हैं, देश को लूटे हैं, लौटाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। आप सोचिए, आज से
70 साल पहले हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कमिटमेंट किया था इस देश को, और कमिटमेंट के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। और कई साथी हमारे जो जनसंघ काल से जो दो विधान नहीं चलेगा, दो प्राण और नहीं चलेगा दो निशान, कहते कहते थक गए भाजपा के लोग, जनसंघ के लोग, नहीं बदला साथी। लेकिन आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी कभी अपने घोषणा पत्र से इसको अलग नहीं किया। इसलिए नहीं अलग किया कि हम जानते थे कि भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी 370 को पार करते थे। आज भी कमिटमेंट है हमारा। जिस तरह आप आज हॉल में बैठे हैं साहब, प्रभु श्री राम जब देश में, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के और देश के गरीबों को पक्का मकान देने लगे। बिहार में लगभग 50 लाख लोगों को, जो हमारी बहनें हैं, उसको सीधा लखपति बनाया और पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से दिया। और पूरे देश में 75 वर्षों तक भी 2 करोड़ लोगों का भी पक्का मकान नहीं बना साथियों। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, कहा कमिटमेंट करो, समय सीमा तय करो। जैसे पहले कहा कि बिजली गांव-गांव तक पहुंचाना है। याद कीजिए 2018 तक देश के सभी गांव में बिजली पहुंची। 2020 तक उन्होंने कहा एक घर तक बिजली पहुंचा। आज पूरे देश में एक घर तक बिजली पहुंची। 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा इस देश में सभी जगह पर पानी पहुंचाओ। 2024 तक कमिटमेंट किया है इस देश के सभी गांव में पानी की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें। भले बिहार में नीतीश कुमार जी ने नाटक किया और 34,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्चा हुआ। सब मैं सुन रहा था, अमित शाह जी ने कहा कि हमने घर घर पानी पहुंचाया। ये भी गांव में जाते बताइए, लोगों को ये बताने की जरूरत है। 34,000 करोड़ रुपया, मैं पंचायती राज मंत्री भी रहा और नगर विकास भी मंत्री रहा। 34,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्चा हुआ साथियों, और 34,000 करोड़ में 23,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने पानी पहुंचाने के लिए दिया। लेकिन मैं मानता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि बिहार की जनता को पानी नहीं पहुंच रहा। क्या बात सही है कि नहीं? सही है। पानी के लिए हमको 20,000 करोड़ नहीं चाहिए, हमको 1 लाख करोड़ रुपए। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था साथियों कि हम 50,000 करोड़ रुपया देते हैं। आप बिहार में 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर, उसमें से ही 23,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। इसलिए शुद्ध भारत सरकार का पैसा है साथियों। कोई यदि समझाता है तुमसे पूछिए कि ये ग्रांट किसका, भारत सरकार ने दिया। रहा था कि प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमको भी कोई भगत आए और टेंट से निकालकर एक भव्य राम मंदिर की ओर लेकर। आज हम बता रहे हैं साथियों आपको कि प्रभु श्री राम को भी जिस तरह इस देश के गरीबों को पक्के मकान में भेजने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसी तरह 14 जनवरी 2024 को आप तमाम लोग, कई लोग ऐसे साथी हैं जिन्होंने कार सेवा किया। कुछ लोगों ने तो बाबरी मस्जिद का ईंटा उखाड़ कर लाया। उन तमाम लोगों को न्योता देने आया हूं कि 14 जनवरी 2024 को अयोध्या चलिए, भव्य राम मंदिर में पूजा करने का काम। साथियों, हम लोगों के कंधे पर ठीक कहा बचौल जी ने कि कर्पूरी ठाकुर जी भी 2 बार मुख्यमंत्री बने, चाहे वो 67 हो चाहे वो 77 हो, दोनों बार जनसंघ की कृपा से बने।
जनसंघ ने समर्थन किया। और जब लालू प्रसाद जी भी पहली बार मुख्यमंत्री 1990 में बने तो तब भी भाजपा के 39 विधायक समर्थन कर रहे थे और नीतीश कुमार जी तो सारे शर्म हदा को पार कर दिया। 5 बार भाजपा के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया साथियों, और इस बार तो हद कर दिया कि 40 लोग जीत कर आए थे और भाजपा के लोग 80 लोग जीत कर आए थे। तब भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ये हमारा कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, और हम लोगों ने 2020 में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनाकर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। और नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को तो ठगने का काम किया ही, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को भी ठगने का काम किया है साथियों। अब उनसे बदला लेना है, और बदला कैसे लेना है? 2024 में और 25 में। यदि आप चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, कोई गठबंधन नहीं होना है हमारा और नीतीश कुमार, एकदम क्लियर रखिए। जो कंफ्यूजन मीडिया वाले चलाते होंगे, एकदम कंफ्यूजन मत रखिए। समस्तीपुर की धरती को मैं कहने आया, कोई नीतीश कुमार से समझौता नहीं होगा। यदि मैं अध्यक्ष हूं तब तक तो किसी भी कीमत पर समझौता। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से भी पूछा है, गृह मंत्री जी से भी पूछा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी पूछा है कि हमको अध्यक्ष बना रहे हैं तो किसी भी हालत में नीतीश कुमार से समझौता नहीं करना होगा। और हम गारंटी देते हैं आपको पूरी तरह। आज लगभग 32-33 और आज भी आपके छोटे कार्यक्रम में आया हूँ, आगे और भी कार्यक्रम में आना। आप साथियों एकदम कंफर्म रहिए, 2024 में भी 40 की 40 सीट बिहार से जीतेंगे हम। और जितना हमारा कंधा दुखा है, कंधे पर बैठाते बैठाते हम थक गए। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, अब हम किसी को नहीं बैठाएंगे। हम आपको इतना आश्वस्त करते हैं। कोई मंडल अध्यक्ष यहाँ पे है? माता की